ज़करिया ज़ेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। जी दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये मेरा फेसबुक का पेज है। आप यहाँ से फेसबुक के पेज को लाइक कर लीजिए और ये यहाँ से आप ट्विटर को फॉलो कर लें। और ये 2 वेबसाइट है, आप यहाँ से भी विज़िट कर सकते हैं। और ये गूगल प्लस है, आप यहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है GPU बायो सेटिंग। हम अपने ग्राफिक कार्ड की बायो सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, ATI WinFlash। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद ये दूसरा सॉफ्टवेयर है GPU-Z, आप इसको भी डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, इसके बाद मैं ये सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ GPU-Z। दोस्तों, GPU-Z सॉफ्टवेयर से हम देख सकते हैं हमारे जो ग्राफिक कार्ड है उसकी पूरी डिटेल। तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इसीलिए है। तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ग्राफिक कार्ड कौन सा है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी रैम क्या है, उसके ओवरक्लॉकिंग क्या है, जो GPU क्लॉक होता है वो कितना है। तो सारा कुछ यहाँ से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए हैं पहले से ही। तो ये GPU-Z सॉफ्टवेयर है, ये ATI फ्लैश है। तो मैं अभी ATI फ्लैश का फ़ोल्डर जो ओपन करता हूँ, अभी मैं ATI WinFlash को ओपन करूँगा तो ये इस कंप्यूटर पर रन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो है NVIDIA का और जो मैंने डाउनलोड किया है वो है AMD का। तो दोस्तों, ये फाइल है, मैं अपलोड करूँगा अपने ग्राफिक कार्ड के ऊपर। तो अभी अगर मैं इसको ओपन भी करता हूँ तो ये रन नहीं होगी। ये फाइल आपने देखा, ये ATI WinFlash रन नहीं हुआ। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने रिग की तरफ। तो जी दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने ग्राफिक कार्ड की जो बायो सेटिंग है वो किस तरह कर सकते हैं। तो ये अभी आप देख लें, ये स्फायर का कार्ड है RX 580 नाइट्रो प्लस। तो अभी मैं मॉनिटर की तरफ चला जाता हूँ। अच्छा, जो इसकी पहली स्पीड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी पहली जो स्पीड है वो कितनी आ रही है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। जी, अभी मैं माइन कर रहा हूँ इसके ऊपर ETC एथेरियम क्लासिक। जी, ये देख लें, अभी ये टोटल जो स्पीड हमें बता रहा है ये 22.483 मेगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड आ रही है। तो हम इसकी जो स्पीड है वो इसको इंक्रीज़ करेंगे बायो सेटिंग के थ्रू। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। कि मैंने अभी इसको बंद कर दिया। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो इंस्टॉल करने हैं आपने। एक तो ये है टेक पावर अप GPU-Z, ये आपने इंस्टॉल करना है अपने PC में। इससे आप देख सकते हैं जो मेरा कार्ड लगा हुआ है वो है Radeon RX 580 सीरीज़ का, और जो है ये है स्फायर। और अगर मैं नीचे आ जाऊं, जो इसकी मेमोरी है GDDR5 हाईनेक्स है यहाँ मैं, और अगर इसको क्लोज करूं तो ठीक है।
और उसके बाद जो इसकी GPU क्लॉकिंग है वो है 1411 और जो इसकी मेमोरी है वो है 2000। तो ये आपने पहले देख लेना है कि आपका कौन सा ग्राफिक कार्ड है। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ओपन करता हूँ ATI विन फ्लैश। तो ATI विन फ्लैश से हम वो फाइल अपलोड करेंगे जो मैंने डाउनलोड की हुई है, वो ये वाली फाइल है। अब हम अपलोड करेंगे ATI विन फ्लैश के थ्रू फायर नेट्रो प्लस 580 8GB हाईनेक्स। तो मैं इसको अभी अपलोड करूँगा अपने ग्राफिक कार्ड के ऊपर जो बायो सेटिंग है। मैं अभी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये वाली फाइल जो है फायर नेट्रो प्लस 580 8GB हाईनेक्स। तो हमने करना क्या है, हमने इसको ओपन करना है एडमिनिस्ट्रेटर। जी हमारा ATI जो है वो ओपन हो चुका है। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपनी जो फाइल है इसको सेव करना है। यहाँ इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो अपनी फ़ाइल जहाँ भी आपने सेव करनी है वो अपना नाम दे के आप सेव कर दें। तो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा अपनी फ़ाइल। तो मैं अभी लोड इमेज पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैंने ये फ़ाइल रखी हुई है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक करना है। तो मैं अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ प्रोग्राम पे। अभी ये कंप्यूटर एक बार दोबारा रीस्टार्ट होगा। जी अभी वो फाइल अपलोड हो गई है। यहाँ आप देख लें सक्सेसफुल हो गई है। तो अभी ये रीस्टार्ट का ऑप्शन मांग रहा है तो मैं इसको रीस्टार्ट कर दूंगा। ये अभी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होने लगा है। जी अभी मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जी हमारा सिस्टम लॉगिन हो चुका है। तो मैं अभी आपको दोबारा वो फाइल रन करके दिखाता हूँ हमारी क्या स्पीड आ रही है। वो ये वाली फाइल है जी स्टार्ट। हम इसको करेंगे ओपन या हम डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इस फाइल को यहाँ पर, क्योंकि मेरे मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि हमारी स्पीड कितनी आती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पीड जो आ रही है 28.217 मेगाहर्ट्ज़ स्पीड आ रही है। अभी हमारी जो स्पीड है वो बढ़ गई है।
असल में होता ये है कि जब कार्ड न्यू आता है तो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है तो उसको बाद में चेंज करना पड़ता है बायो सेटिंग को। तो वो जो फाइल थी वो मैंने पहले से डाउनलोड की हुई थी, तो मैंने उसको अपलोड कर दिया है ATI विन फ्लैश के थ्रू अपने कार्ड में बायो सेटिंग। तो दोस्तों इस तरह आप अपने न्यू कार्ड की जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि हम किस तरह अपने कार्ड में ये जो फाइल है अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ये जो बायो फाइल है हम किस तरह इसको एडिट कर सकते हैं। ये भी फाइल पहले से एडिट की हुई है और इसको तैयार किया गया है। इसकी जो अंदर से सेटिंग है बायो एडिटर के थ्रू की जाती है, वो हम किस तरह कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़डियो चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इंशाल्लाह मैं आगे इस तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।